दो पहलू होते हैं। जिस तरह सिक्के का एक हेड और एक टेल होता है, ऐसे ही आज हम एक नई कहानी लेके आए आप लोगों के लिए, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। इस कहानी को भी लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको एनालाइज किया है। आज मैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दो लोगों के बीच की जो कहानी चल रही है, उसके ऊपर आज अपने विचार साझा करने के लिए आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। और हमारे चैनल का जो ये स्पेशल सीरीज आप सभी के लिए इस तरह के विषय के ऊपर जो बनाई है मैंने, ज्ञानवाणी। बेसिकली हमारा चैनल एक तरह से एजुकेशन का चैनल है, जिसमें हम केमिस्ट्री की हर तरह की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं 9 to 12। इसके साथ साथ कंपटीशन भी शुरू करा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सभी बच्चे केवल पढ़ाई से जुड़ के ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल के साथ-साथ आपको बमुश्किल किसी यूट्यूब पे कोई चैनल मिलेगा जो इस तरह के साथ-साथ पैरेलल आपको आपके सराउंडिंग से भी आपको कनेक्ट कर रहा हो और आपको पढ़ा भी रहा हो। तो हमने इसी चीज़ को ध्यान में रख के कि इसकी कमी है हमारे अभी यूट्यूब के मंच पे, इंडियन जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, तो हमने ज्ञानवाणी की सीरीज इसलिए शुरू की है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज हम बात करेंगे टिकटॉक और यूट्यूब की जो कंट्रोवर्सी चल रही है काफ़ी दिनों से, तो उसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले एक बार टिकटॉक के बारे में जानते हैं, फिर जिसके साथ कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में, फिर कंट्रोवर्सी क्या है और उसका क्या रिजल्ट आएगा, इनको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप अगर एजुकेशन से नहीं है और फिर भी आप चाहते हो कि आपको इस तरह से जो टेक्निकल या किसी भी तरह का अगर कोई मुद्दा हमारे आसपास में हुआ जिसको आप सभी को जानना जरूरी है, तो आपको उस तरह की वीडियोस भी मिलेगी। आप पर्सनलाइज करके उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिएगा, टिकटॉक है वो 2016 में शुरू हुआ, चाइना बेस्ड कंपनी है। 2016 से 2017 तक एक साल के अंदर इसमें बहुत ही हाई लेवल की सक्सेस रेट हुआ। 100 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हुए, 1 बिलियन से ज़्यादा वीडियोज इसके डेली देखे जाने लगे। फिर इसके बाद 2017 और 18 में इसको ग्लोबली लॉन्च किया गया, जिसमें लगभग हर कंट्री में इसको लॉन्च कर दिया गया, 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में। अब बात हुई कि टिकटॉक है क्या, करता क्या। टिकटॉक एक ऐप है जो यूट्यूब का ही एक छोटा वर्जन कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फीचर्स है उसमें। वॉइस की लिपसिंग हो जाती है, एडिटिंग हो जाती है, और 3 सेकंड से लेके 3 सेकंड टू 30 सेकंड और 3 सेकंड टू 60 सेकंड तक की अलग-अलग साइज़ की आप वीडियोज़ वहाँ पे बना सकते हैं। आप वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग करके अपनी वॉइस ओवर मेकओवर कर सकते हैं, आप अपना मेकअप चेंज करके वीडियोज़ बना सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे फीचर्स के साथ एक इस तरह की ऐप है जिसमें आप अपने टैलेंट को, गाने के, एक्टिंग के, या कुछ भी आपका कोई टैलेंट है उसको आप दिखा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरह से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल रही। बहुत सारी कंट्रीज, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह में ये नंबर 1 रैंकिंग भी इसने ली डाउनलोडेड कैटेगरी में, कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड उस कंट्री में टिकटॉक रहा है। तो टिकटॉक का काफ़ी सक्सेस रेट रहा। अभी उसकी रेटिंग 4.5 के आसपास चल रही थी। बहुत सारे फ्री ऐप डाउनलोड्स में रैंकिंग में थी, टॉप 10 में रैंकिंग में ये कर रही थी स्ट्रीम। लेकिन क्या हुआ, इंडिया के अंदर जैसे आई टिकटॉक में, तो वहाँ पे लोगों को, इंडिया के लोग तो बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, तो बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया और इसको बहुत अच्छे से यूज़ करने लगे, बहुत ज़्यादा डाउनलोड करने लगे। लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट करना शुरू कर दिया, छोटे बड़े बच्चे जो थे। फिर यूट्यूबर्स भी कुछ आ गए मैदान में कि भाई हमें यूट्यूब के साथ साथ वहाँ पे टिकटॉक पे भी आए, वहाँ पे फॉलोअर्स आने लग गए उनके। कुछ नए लोग ऐसे भी इस तरह राइज हुए जो यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं थे लेकिन टिकटॉक पे आके सक्सेसफुल हो गए। तो एक तरह से गेम चेंजिंग रहा ये यूट्यूब यूट्यूब के लिए। कंपटीशन थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा मैं नहीं मानता कि यूट्यूब कोई कहीं से टिकटॉक compete कर पाता। लेकिन हाँ, फैन फॉलोइंग और क्रेज के चक्कर में, जैसे यूट्यूब पे तो कंटेंट होता है वो काफी क्वालिटी कंटेंट होता है, सभी स्पेसिफिक होता है, लेकिन वहां पे वाहियात का कंटेंट, वल्गरिटी, सब कुछ अनलिमिटेड था, खुला था, कोई रोक टोक नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं इंडिया में। तो इस तरह से ये सब चल रहा था। अभी रिसेंटली इसकी आप टिकटॉक की इंडिया में पॉपुलैरिटी और इनकम के हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि टिकटॉक ने पीएम केयर फंड में अभी कोरोना वायरस की एपिडेमिक में 30 करोड़ रुपए अपना डोनेट किया है, ऐसी खबर है। और 100 करोड़ तक डोनेट करने की उन्होंने बात कही है कि हम 100 करोड़ तक डोनेट करेंगे। लेकिन मीनवाइल ये सब घटनाक्रम चल रहा था, इंडिया में टिकटॉक ग्रो कर रहा था लगातार, बहुत सारी वीडियोस आने लग गई थी, बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, छोटे बड़े सब।
हमारे अब कहानी का दूसरा पहलू जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। अभी इसी बीच हमारे एक 1999 में 1999 में फरीदाबाद में पैदा हुए एक अजय नागर, पॉपुलरली नोन एज कैरी मिनाटी। उन्होंने भी अपना 2014 में यूट्यूब पे चैनल शुरू किया था। 10 साल की 10 साल की उम्र में उन्होंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था। ऑफिशियली 2014 में वो उन्होंने अपना चैनल बना लिया था। अब वो 2014 में सक्सेसफुल नहीं रहे, 15 16 ऐसे ही चले। 2017 में उन्होंने चैनल पे अपना कंटेंट डालने शुरू किए, रोस्टिंग, लोगों की रोस्टिंग करना, किसी भी चीज को, जैसे कुछ नया आया उस पे उसके रोस्ट करना, उसको किसी तरह उसकी जो कमियां हैं उनको एक मिमिक्री करके कॉमेडी स्टाइल में लोगों को बताना। ये भी एक टैलेंट था। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको रिप्रेजेंट किया, जहां भी उनको लगा कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है या यहाँ पे इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। कैरी मिनाटी ने, अजय नागर ने अपने चैनल के थ्रू उसको बहुत अच्छे से रोस्टिंग का प्लेटफॉर्म अपना चैनल बनाया। अभी उन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, नेहा धूपिया, ये आपका बिग बॉस, रोडीज, हर एक शो को उन्होंने रोस्ट किया। अब 2019 में ऐसे ही हमारे टिकटॉक के स्टार आ गए, उन्होंने यूट्यूब पे कुछ कहा। फिर ये यूट्यूब वाले थे यहाँ भी हमारे, उन्होंने टिकटॉक के बारे में कुछ कहा। तो आपस में एक कंपटीशन शुरू हो गया टिकटॉक और यूट्यूब में। लेकिन कैरी मिनाटी ने रिसेंटली अपना एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने टिकटॉक को बुरी तरह से रोस्ट किया। टिकटॉक के जो स्टार्स थे उनको बुरी तरह से धोया, फैक्चुअल उनकी चीजें दिखा के, कंटेंट दिखा के, कॉमेडी स्टाइल में इतनी बुरी तरह से धोया कि उनका वो वीडियो लाइक होने के मामले में इंडिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नॉन म्यूजिकल नंबर 1 बनने वाला था, नंबर 2 पे आ गया था। लेकिन फिर वहां पे साइबर बुलिंग कर दी गई टिकटॉक के स्टार्स के द्वारा कि उनकी बहुत ज्यादा वो खिंचाई की उन्होंने, थोड़ी सी वल्गैरिटी, थोड़ी सी गालियां यूज करते हैं कैरी मिनाटी अपनी इन वीडियोज में। तो वहां पे वो वीडियो यूट्यूब से हटा दिया गया। अभी सीन क्या चल रहा है कि हमारे इंडियंस लोग तो हैं, भाई का वीडियो कैसे हटा दिया, एक चाइनीज कंपनी ने, ट्रेंड शुरू हो गया बाइकआउट टिकटॉक। टिकटॉक को बाइकआउट करने के लिए 16 तारीख को, जिस टिकटॉक की रेटिंग 4.5 थी ग्लोबली, इंडिया में उनके प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, आज वो रेटिंग गिर के 1.3 आ गई है। क्यों? बिकॉज इंडियंस आर अनइंस्टॉलिंग द टिकटॉक ऐप एंड दे आर गिविंग इट्स रेटिंग 1 स्टार, और उसकी वजह से जो एवरेज रेटिंग थी वो 4.5 से 1.3 आ गई। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो हाउ मच वी इंडियंस आर कनेक्टेड विद आवर पीपल्स। मैं नहीं जानता कैरी मिनाटी को, हालांकि मैं टिकटॉक यूज नहीं करता, आज तक नहीं किया, लेकिन जो लोग ऐसे थे जो यूज करते थे वो कैरी मिनाटी को नहीं जानते, वो यूट्यूब पे उन्होंने उनका चैनल देखा तक नहीं। लेकिन क्योंकि वी आर इंडियंस, हमारे भाई की वीडियो यूट्यूब ने हटा दी, तो हम जिसकी वजह से हटाई उसको आग लगा देंगे। हमने किस तरह आग लगाई? अनइंस्टॉल किया टिकटॉक को और रेटिंग 1 दी, और उसकी जो रेटिंग है वो गिर के 1.3 पे आ गई। ये कहानी अब तक हुई। कैरी मिनाटी को इसी दौरान, इस 4 दिन 5 दिन के जो इनका यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी चली, उसमें 50 लाख से 60 लाख के बीच में सब्सक्राइबर बढ़ गए। जिस कैरी मिनाटी के लगभग 10 से 12 मिलियन सब्सक्राइबर थे, अभी वो बढ़ के 20 मिलियन के आसपास पहुंच गए। ये हमारी इंडिया का एक ट्रेंड है कि अगर कंट्रोवर्सी में आप फंस गए हो तो आपको एक सिंपैथी फैक्टर मिलता है, आपको इंडियन होने का फायदा होता है, और ये अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। तो अभी हालात ये है कि टिकटॉक को बैन करने की एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट चल रही है। ट्विटर पे भी टिकटॉक बैन इन इंडिया का हैशटैग लगा के, और कंटिन्यूअसली वो टॉप रैंकिंग कर रहा है। अभी देखो इसमें कहानी में जो दोनों पार्ट देखे, इधर कैरी मिनाटी वो भी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर है, उसने भी अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, इज अर्निंग टू मच फ्रॉम इट यूट्यूब चैनल, 4-5 चैनल, उसने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर है। इधर हमारे जो टिकटॉक वाले नए स्टार है, वो दोनों के कंपटीशन था, बीच में टिकटॉक आई, टिकटॉक ने इन दोनों को कंपटीशन कराया, अब टिकटॉक गई। अब कहानी ये है कि बैन किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो बैन करने की बात यह है कि कुछ एक ने अभी जो पीछे टिकटॉक पे जो टिकटॉक स्टार थे, उन्होंने पॉपुलैरिटी के चक्कर में गाइडलाइन को, वहाँ इतनी कुछ स्ट्रिक्ट है नहीं यूट्यूब की तरह, तो वल्गैरिटी फैलाई है। उन्होंने एसिड अटैक्स के बारे में दिखाया है जो नहीं दिखाना चाहिए था, समाज में गलत वो था। सेकुलरिज्म की बजाय उन्होंने एक सांप्रदायिकता फैलाई है, धार्मिक बातों को दिखाया है, या फिर उन्होंने ऐसी कुछ वल्गर चीजें दिखाई है जो नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की चीजें नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्रिएट हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, जैसे बच्चे अगर देख रहे हैं, तो वो सब चीजें, वहां ऐसी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें उन्होंने गलत दिखाई है, वल्गैरिटी फैलाई है। तो अब उसकी वजह से टिकटॉक को बैन कराने का मूवमेंट चल रहा है। बैन कराने के क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो तो
भारत सरकार अगर कोई कानून बनाए या कोई गाइडलाइन दे कि अगर आप उससे बाहर जाते हो तो आपको नहीं देंगे, या सुप्रीम कोर्ट में वैसे केस चल रहा है, जो हमारे महिला मानवाधिकार वाले हैं, महिला आयोग है, उन लोगों ने भी महिलाओं के ऊपर इन्होंने वल्गैरिटी सी वीडियो बनाई है, उसमें डाला हुआ है। तो देखो भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक बात पता चल गया कि वी इंडियंस आर यूनाइटेड। और चाइनीज चीजों का जैसे स्वदेशी भारत अभियान चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत हम सब बने, तो उसी फ्लो में यूट्यूब, हालांकि हमें यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा लेकिन यूट्यूब पे हमारा भाई है, बस इतना काफी हमारे लिए। टिकटॉक ने हमें 30 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिया है, यूट्यूब का मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ना कोई न्यूज में आज तक आया है क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन क्योंकि टिकटॉक पे हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारे जो भी रहने सहने के तरीके, उनको केवल पॉपुलैरिटी के लिए बहुत बुरी तरह से वल्गैरिटी फैलाई जा रही है इसके लिए। तो अगर आप भी इस मूवमेंट में इंडियंस बनना चाहते हो, आप आज़ाद हो अपने विचारों के लिए। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अनइंस्टॉल करो या ना करो, लेकिन मैंने आज तक ना की है, ना मैं करूंगा उसको इंस्टॉल। तो आप कर सकते हो। तो ये थी कहानी हमारी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की। अगर आपको अच्छी लगे, आप किसी नए टॉपिक पे इस तरह से वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ज्ञानवाणी की एक और नई सीरीज में, कुछ नया लेके आपसे आएंगे, आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।